नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। दाहोद में मीराखेड़ी गांव में खेतों में भरा पानी। दिल्ली मुंबई कॉरिडोर के पास जल भराव से किसानों में रोष। स्वतंत्रता सेनानी मोहिल की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़े में त्याग और संघर्ष को किया याद। 422 किलो डोडा चूरा तस्करी मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत छोटी सादड़ी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बांसवाड़ा में पहली बारिश ने दी गर्मी से राहत। किसानों और नगरवासियों के चेहरे खिले। मौलाना के बयान पर भड़के राज्यसभा सांसद सतीश पूनिया। बोले देश तोड़ने वाली मानसिकता से बचना होगा। कुशलगढ़ के श्रद्धालु धार्मिक यात्रा पर निकले। त्रिपुरा सुंदरी और बोरवट हनुमान मंदिर में किया सुंदरकांड। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में 10 करोड़ से बनी अटल लाइब्रेरी। दाहोद में छात्रों को मिलेगा आधुनिक अध्ययन माहौल। 16,000 मंत्रालयिक कर्मचारियों की चेतावनी। मांगे नहीं मानी तो आर पार का आंदोलन। धरियावाद में शहरी सेवा शिविर आयोजित। सांसद मन्नालाल रावत ने किया निरीक्षण। जल संसाधन विभाग की निविदा दूसरी बार विवादों में। 7 करोड़ के राजस्व नुकसान का आरोप। बांसवाड़ा पहुंची महिला कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सारिका सिंह। भाजपा सरकार पर साधा निशाना। जालौर में नगरपालिका और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। कई इलाकों से हटाए अतिक्रमण, लोगों को राहत। दिल्ली मुंबई नेशनल कॉरिडोर के पास 14 गांवों में जल भराव। घर खेत डूबे। 4 साल से समस्या का समाधान नहीं हुआ। मोशन बांसवाड़ा में समर ज्ञान फेस्ट शुरू। प्रयोगों से सीख रहे कक्षा 6वीं से 10वीं तक के बच्चे। सुशासन से बदली मुनिया खूंटा की तस्वीर। ग्रामीण सेवा शिविर में हुआ जन समस्याओं का समाधान। ये थी आज की खास सुर्खियां। खबरों को देखते हैं विस्तार से। दाहोद के मीराखेड़ी गांव में दिल्ली मुंबई कॉरिडोर हाईवे के पास खेतों में पानी घुस गया। पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं होने से पहले से ही बारिश में खेत जलमग्न हो गए। इलाके के लोगों ने भी पहले कई बार शिकायत की थी। दाहोद के मीराखेड़ी गांव में दिल्ली मुंबई कॉरिडोर हाईवे के नजदीक स्थित खेतों में पानी भर गया। पानी निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण बारिश का पानी सीधे खेतों में घुस गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस समस्या को लेकर वे पहले भी प्रशासन से कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। पहले ही बारिश में खेतों में पानी भर जाने से फसल खराब होने का खतरा बढ़ चुका है। इससे किसानों में भारी रोष है। ग्रामीणों ने जल्द से जल्द पानी निकासी की व्यवस्था करने और जल भराव की समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की है। छोटी सादड़ी में स्वतंत्रता सेनानी, वरिष्ठ पत्रकार, पूर्व विधायक एवं राष्ट्रपति अलंकृत स्वर्गीय जयचंद मोहिल की 43वीं पुण्यतिथि पर मोहिल उद्यान में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समाजजनों और नागरिकों ने उनकी मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी तथा उनके स्वतंत्रता संग्राम में दिए गए योगदान को स्मरण किया। सभा में वक्ताओं ने बताया कि स्वर्गीय जयचंद मोहिल ने बिजूलिया किसान सत्याग्रह आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। वर्ष 1938 में अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर 6 माह की सजा दी। इस दौरान उन्हें अमानवीय यातनाएं भी दी गई। वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया और महात्मा गांधी, ठक्कर बापा, मोहनलाल सुखाड़िया तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे राष्ट्रीय नेताओं के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान दिया। वक्ताओं ने बताया कि जयचंद मोहिल वर्ष 1952 में कपासर विधानसभा क्षेत्र से प्रथम राजस्थान विधानसभा के लिए निर्विरोध विधायक चुने गए थे। इसके बाद दूसरी बार भी कपासर क्षेत्र से भारी मतों से विजय प्राप्त कर जनता की सेवा की। उन्होंने सामाजिक उत्थान, शिक्षा और समाज के सुधार के क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण कार्य किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष लामचंद मोहिल ने कहा कि जयचंद मोहिल को त्याग, संघर्ष और बलिदान केवल रेगड़ समाज ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत है। छोटी सादड़ी में ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत छोटी सादड़ी पुलिस ने 6 वर्षों से फरार चल रहे एनडीपीएस एक्ट के वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी 2020 में 422 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा तस्करी के मामले में फरार चल रहा था। छोटी सादड़ी सीआई प्रवीण टांक ने बताया कि 16 मई 2020 को गोमाना पुलिया के नीचे नीमच रोड पर नाकाबंदी के दौरान एक ट्रेलर संदिग्ध अवस्था में खड़ा मिला था। चालक पुलिस को देखकर मौके से फरार हो गया। तलाशी के दौरान ट्रेलर के प्लेटफॉर्म के नीचे बनाई गई विशेष स्कीम में छिपाकर रखे गए 20 कट्टों से 422 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद हुआ। पुलिस ने डोडा चूरा और ट्रेलर जब्त कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। अनुसंधान के दौरान तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर राकेश जाट का नाम सामने आया था, लेकिन वो घटना के बाद से लगातार फरार चल रहा था। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी। आखिरकार पुलिस टीम ने नीमच जिले के बगाना निवासी राकेश जाट को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर तस्करी नेटवर्क और अन्य सहयोगियों के संबंध में जानकारी जुटा रही है। अधिकारियों का कहना है कि ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। कुशलगढ़ और बांसवाड़ा क्षेत्र में शुक्रवार को हुई पहली मानसूनी बारिश से लोगों को भीषण गर्मी और उमस से बड़ी राहत मिली। सुबह से छाए काले बादलों के बाद हुई झमाझम वर्षा ने मौसम को सुहावना बना दिया। कुशलगढ़ क्षेत्र में 19 जून शुक्रवार को हुई पहली मानसूनी बारिश से लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली। सुबह से काले बादल छाए रहे और फिर आधे घंटे तक हुई झमाझम बारिश ने मौसम को खुशनुमा बना दिया। बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया और बच्चों ने भीगकर बारिश का आनंद लिया। वहीं किसानों के चेहरे पर भी खुशी दिखाई दी, क्योंकि समय पर हुई वर्षा से खरीफ फसलों की बुवाई की तैयारियों को गति मिलेगी। लोगों ने पहली बारिश पर खुशी जाहिर की। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी क्षेत्र में बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। जाट समाज और अन्य समुदाय को लेकर मौलाना खलील उर रहमान के विवादित बयान पर राज्यसभा सांसद सतीश पूनिया ने बांसवाड़ा में तीखी प्रतिक्रिया दी है। मौलाना ने दावा किया था कि हजारों जाटों ने खुद को गैर हिंदू घोषित किया है तथा सिख, बौद्ध, आदिवासी, दलित, लिंगायत और तमिलनाडु के लोग भी हिंदू नहीं है, जिससे हिंदू देश में अल्पसंख्यक हो गए हैं। इस बयान पर पलटवार करते हुए पूनिया ने कहा कि मौलाना को किसी अच्छे मनोरोग विशेषज्ञ से इलाज करवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के बयान देना देशद्रोही जैसी मानसिकता को दर्शाता है। पूनिया ने कहा कि हिंदुस्तान हिंदुत्व, भारतीय संस्कृति और सनातन परंपराओं का देश है। उन्होंने कहा कि किसानों के बेटे देश की सीमाओं पर दुश्मनों के दांत खट्टे कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। पूनिया ने ऐसे बयानों को सामाजिक सौहार्द और राष्ट्रीय एकता के लिए नुकसानदायक बताते हुए उनसे बचने की अपील की। कुशलगढ़ के नगरवासी धार्मिक यात्रा पर निकले। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं ने मां त्रिपुरा सुंदरी के पावन धाम में दर्शन कर देश प्रदेश की सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। इसके बाद बोरवट स्थित नवनिर्मित हनुमान जी मंदिर में सुंदरकांड पाठ का आयोजन हुआ। कुशलगढ़ के नगरवासी धार्मिक यात्रा पर निकले। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं ने मां त्रिपुरा सुंदरी के पावन धाम में दर्शन कर देश प्रदेश की सुख समृद्धि की खुशहाली की कामना की। इसके पश्चात सभी श्रद्धालु बोरवट स्थित नवनिर्मित हनुमान जी मंदिर पहुंचे, जहां श्रद्धा और भक्ति के साथ सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। सुंदरकांड के दौरान पूरा मंदिर परिसर जय श्री राम और हनुमान जी महाराज की जय के जय घोष से भक्तिमय हो उठा। भक्तिमय वातावरण के बीच श्रद्धालु झूमते गाते नाचते नजर आए। भगवान को चूरमे का भोग लगाया गया। सुंदरकांड एवं भजन के आयोजन के दौरान भोजन प्रसादी का भी आयोजन हुआ। यात्रा में बड़ी संख्या में महिला, पुरुष एवं बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। दाहोद में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 10 करोड़ रुपए की लागत से बनी अटल लाइब्रेरी शहर के लिए महत्वपूर्ण शैक्षणिक और ज्ञान आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर पहल बन गई है। 36 महीने में तैयार हुई इस लाइब्रेरी से छात्रों को शैक्षणिक अध्ययन, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और कौशल विकास में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्र निर्माण और सुशासन के सफल 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर दाहोद शहर में विकास की मिसाल बनी अटल लाइब्रेरी चर्चा में है। भारत सरकार के स्मार्ट सिटीज मिशन के तीसरे चरण में दाहोद का चयन हुआ था। इस मिशन के तहत दाहोद स्मार्ट सिटी ने शिक्षा, तालाब, पुनर्जीवन, परिवहन, ट्राइबल म्यूजियम, खेल सुविधाएं, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर, ठोस कचरा प्रबंधन और सार्वजनिक सुविधाओं जैसे कई प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक लागू किए। अटल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य नई लाइब्रेरी बिल्डिंग का निर्माण और मौजूदा लाइब्रेरी का नवीनीकरण करना था। 4 मंजिला यह इमारत 350 से 400 पाठकों और छात्रों को शांतिपूर्ण व सुसज्जित वातावरण में अध्ययन की सुविधा देती है। लाइब्रेरी में वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजन, छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए अलग अलग विभाग बनाए गए हैं। यहाँ फर्नीचर, वाटर प्यूरिफायर, वाटर सेफ्टी सिस्टम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, सर्विलांस सिस्टम, लिफ्ट और पार्किंग जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। ये प्रोजेक्ट 36 महीने में पूरा हुआ और इसकी कुल लागत 10 करोड़ रुपए है, जिसमें 5 साल का संचालन और रखरखाव शामिल है। बांसवाड़ा में पंचायती राज संस्थाओं के मंत्रालय कर्मचारी ने अपनी लंबित मांगों को लेकर राज्य सरकार और पंचायती राज विभाग के खिलाफ आर पार के आंदोलन की चेतावनी दी है। आज तमकेश्वर महादेव मंदिर में सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए हवन यज्ञ कर अनूठा विरोध प्रदर्शन किया गया। बांसवाड़ा में पंचायती राज संस्था के मंत्रालय कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर राज्य सरकार और पंचायती राज विभाग के खिलाफ आर पार के आंदोलन की चेतावनी दी। संगठन का आरोप है कि पिछले 2 वर्षों से विभाग 16,000 मंत्रालय कर्मचारियों के साथ पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहा है। उनकी जायज मांगों को कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013 की जांच के नाम पर लंबित रखा गया। कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री, पंचायत राज मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, मुख्य सचिव और विभागीय अधिकारियों को ज्ञापन भेजकर मांगों पर तत्काल निर्णय लेने की मांग की है। दरियाबाद में राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित शहरी सेवा शिविर बस स्टैंड स्थित नगर पालिका कार्यालय में लगाया गया। शिविर में मन्नालाल रावत एवं कन्हैयालाल मीणा मौजूद रहे। सांसद ने व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर लोगों से सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की अपील की। दरियाबाद में राजस्थान सरकार की ओर से शहरी सेवा शिविर का आयोजन बस स्टैंड स्थित नगर पालिका कार्यालय में किया गया। शिविर में सांसद मन्नालाल रावत एवं कन्हैयालाल मीणा उपस्थित रहे। इस अवसर पर सांसद मन्नालाल रावत ने शिविर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने आमजन से राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने का आह्वान किया।
सांसद ने क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देने और किसी प्रकार की कमी नहीं रहने का आश्वासन भी दिया। बांसवाड़ा में जल संसाधन विभाग की एक निविदा दूसरी बार विवादों में आ गई। निविदा संख्या 1/26/27 को 9.59% अवोग में उसी फार्म को देने की तैयारी है जिसे पहले 39.99% बिलों में निविदा दी गई थी। शिकायतकर्ता ने WRDACS और चीफ इंजीनियर को लिखित शिकायत दी। बांसवाड़ा जल संसाधन विभाग की निविदा संख्या 1/26/27 एक बार फिर विवादों में है। इससे पहले 3 जुलाई 2025 को निविदा संख्या 1/25/26 जारी की गई थी जिसे 39.99% बिलों में खोला गया। इस निविदा में 20 से ज्यादा फर्मों ने भाग लिया, लेकिन बाद में नियमों को ताक पर रखकर निविदा निरस्त कर दी गई। आरोप है कि KCC कंस्ट्रक्शन ने समय रहते अनबैलेंस राशि नहीं भरी थी। अनबैलेंस राशि समय पर नहीं भरने से मामले में जल संसाधन विभाग के चीफ इंजीनियर ने कोई एक्शन नहीं लिया। बाद में उक्त फर्म को फायदा पहुंचाने की नियत से निविदा निरस्त कर दी गई। अब एक बार फिर दिनांक 1 मई 2026 को निविदा संख्या 1/26/27 जारी कर 9.59% एवोव में उसी फर्म को वर्क ऑर्डर देने की तैयारी है। आरोप है कि जल संसाधन विभाग के चीफ इंजीनियर उक्त फर्म को 9.59% में वर्क ऑर्डर जारी कर फायदा पहुंचाना चाहते हैं। पहले 39.99 बिलों में उक्त फर्म के लिए निविदा खोली गई थी। अब उसी फर्म को 9.59 अवोव में वर्क ऑर्डर जारी करने की तैयारी है। इससे सरकार को फिलहाल खोली गई निविदा में करीब 7 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। इस मामले में जल संसाधन विभाग के चीफ इंजीनियर सवालों के घेरे में है। उक्त निविदा की शिकायत WRDACS और चीफ इंजीनियर को लिखित रूप में दी गई है। बांसवाड़ा दौरे पर पहुंची महिला कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष सारिका सिंह ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार के 2.5 साल पूरे होने के बावजूद चुनावी घोषणा पत्र के 20% वादे भी पूरे नहीं हुए। पेपर लीक की घटनाओं पर भी उन्होंने सरकार को घेरा। बांसवाड़ा जिले के दौरे पर पहुंची महिला कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष सारिका सिंह ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार के 2.5 साल पूरे होने के बावजूद चुनावी घोषणा पत्र के 20% वादे भी पूरे नहीं हो पाए हैं। सारिका सिंह ने आरोप लगाया कि प्रदेश और देश में लगातार पेपर लीक की घटनाएं हो रही है, लेकिन सरकार इस गंभीर मुद्दे पर मौन बनी हुई है। मानेसर प्रकरण को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग मुद्दों को घुमा फिराकर राजनीतिक रंग देने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता के वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है। कांग्रेस कार्यालय में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने प्रदेशाध्यक्ष का स्वागत किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता की मौजूदगी रही। करने की जगह आपस में ये मुद्दे सिर्फ और सिर्फ जनता का, जो कांग्रेस पार्टी लगातार जनता के जनहितकारी मुद्दों के ऊपर सड़कों पर संघर्ष कर रही है, उससे ध्यान भटकाने के लिए ये प्रायोजित मुद्दे सिर्फ खड़े किए गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे नेता बोलते हैं उसके भावना के अनुरूप ने जाकर के उन वक्तव्यों को किस तरीके से प्रसारित किया जाता है, उसके पीछे सिर्फ उद्देश्य यही है कि जनता के जो आधारभूत राजस्थान के अंदर जो उनके अधिकार हैं, जो उनके अधिकारों के ऊपर सरकार जिन बातों को लेकर के और सरकार सत्ता में आई थी उस तरफ ध्यान नहीं दे रही। आप देखिए कि जो चुनावी इन्होंने घोषणा पत्र किया था उसमें अभी तक 25% सिर्फ इनके वायदे पूरे नहीं हुए। इससे ज्यादा नाकामी सरकार की हो नहीं सकती है। तो ध्यान भटकाने के लिए ये सिर्फ और सिर्फ इस तरीके के प्रायोजित मुद्दे पैसे डाल करके और बनाने की कोशिश करते हैं। जी आपके लगातार जो कांग्रेस है, आप देखिए कोटा के अंदर अभी 2 दिन पहले जो पेपर लीक देश के युवाओं का एक बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि लाखों बच्चे और कौन परीक्षाएं देता है, ये कंपटीशन एग्जाम मध्यम वर्ग का एक बच्चा देता है, उसके माँ बाप सपने देखते हैं कि उसका बच्चा सरकारी नौकरी में जाए। अब उस सरकारी नौकरी के लिए अगर मध्यम वर्ग का एक अभिभावक पाई जोड़ करके पैसा जुटाता है, महंगी फीस देता है और उसके बाद में बच्चा रात दिन मेहनत करके जब परीक्षा हॉल से बाहर आता है और उसको अगले दिन पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है, पेपर रुपयों में बिक गया है, तो हम समझ सकते हैं कि उस परिवार की, उस बच्चे की मानसिकता क्या होती है। हमने कहा कि भाई जो कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता राहुल जी ने कहा कि इसके लिए जो जिम्मेदार हैं, एनटीए एजेंसी 2018 में जब से आपने बनाई उस एजेंसी को बिल्कुल नाकारा है, वो पेपर कराने में सक्षम नहीं है। तो क्यों लगातार बार बार जो सरकार है उसी एजेंसी के ऊपर भरोसा दिखा रही है? क्या सरकार के पास में इस देश के युवाओं के जो भविष्य का मूलभूत अधिकार है कि फेयर और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट एग्जाम कराए जाए, क्या सरकार के पास ये व्यवस्थाएं ही नहीं है? और अगर ये व्यवस्था भी नहीं है तो ऐसी सरकारों को सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। सरकार को तुरंत अपने गद्दियां छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि ये बेकार, नाकारा, निकम्मी सरकार है।
दाहोद जिले के झालोद नगर में नगर पालिका और पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए छोटे बड़े अतिक्रमण हटाए। ठोटी, कंकासिया चौकड़ी, गीता मंदिर, गामड़ी चौकड़ी, खाटवाला विस्तार और टावर रोड सहित कई इलाकों में कार्रवाई की गई। दाहोद जिले के झालोद नगर में नगर पालिका और पुलिस तंत्र ने संयुक्त रूप से अभियान चलाकर छोटे बड़े अतिक्रमण हटाए। ठोटी, कांकसिया चौकड़ी, गीता मंदिर और गामड़ी चौकड़ी, खाटवाला विस्तार, टावर रोड सहित कई इलाकों में कार्रवाई की गई। नगर पालिका और पुलिस तंत्र द्वारा पत्थरों के शेड, पथारी वाले, लारी गल्ले अतिक्रमणों को हटाया गया। इस दौरान जेसीबी और ट्रैक्टर का उपयोग कर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। अभियान के तहत सड़कों और सार्वजनिक स्थानों को अतिक्रमण मुक्त किया गया। कार्रवाई से यातायात और आमजन को राहत मिलने की उम्मीद है। दाहोद जिले के गोविंद गुरु लीमड़ी तालुका में दिल्ली मुंबई नेशनल कॉरिडोर के पास 14 गांवों में पहले ही बारिश से घर और खेतों में पानी भर गया। ग्रामीणों का आरोप है कि 4 साल से शिकायत के बाद भी तंत्र सिर्फ आश्वासन दे रहा है। जल निकासी नहीं होने से रास्ते बंद हो गए। दाहोद जिले के गोविंद गुरु लीमड़ी तालुका में दिल्ली मुंबई नेशनल कॉरिडोर के पास स्थित करीब 14 गाँव के लोग मानसून की शुरुआत में ही भारी परेशानी झेल रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार पिछले 4 साल से समस्या के समाधान के लिए कई बार शिकायत की गई, लेकिन तंत्र की ओर से सिर्फ आश्वासन मिले हैं। पहली बारिश में ही बस्ती मीराखेड़ी गांव क्षेत्र में खेतों और रिहायशी इलाकों में पानी भर गया। जल भराव के कारण गांव में आने जाने के रास्ते बंद हो गए, जिससे स्थानीय लोगों और छात्रों को भारी परेशानी हुई। ग्रामीणों का आरोप है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी, संबंधित तंत्र और दिल्ली मुंबई हाईवे के कॉन्ट्रैक्टरों को बार-बार शिकायत के बावजूद स्थायी समाधान के लिए कोई ठोस काम नहीं किया गया। આ કોરિડોરના કારણે આજે પહેલી વાર વરસાદ પડ્યો અને પાણી ભરાયું નથી। 4 વર્ષથી એ જ હાલત થાય। પાણી પહેલો વરસાદ પડે અને પાણી ઘેરાય અને ઘેરોની અંદર ભરાઈ જાય। પછી જે તે વખત રજૂઆત કરીએ અને જાણ કરીએ, પછી આ લોકો કોરિડોરવાળા હિટાચી લઈને આવે અને ખોદીને બહાર પાણી કાઢે ને ખેતર ઘેરમાંથી પાણી નીકળે। આવી ને આવી હાલત 4 વર્ષથી ખેડૂતોની છે। ઘરોનું અનાજ બધું પલળી જાય છે। ઢોરો એક કમર પાણીએ જતા રહે। ગઈ સાલ અમારે ગાય બી ઘરમાં મરી ગઈ। આવા મોટા નુકસાનો થાય છતાં બી કોઈ તંત્ર એમની સામે કઈ જ કાર્યવાહી કરવા તૈયાર નથી। અને હાલમાં જે આજે આ રસ્તાને કારણે આ રસ્તો અમારો હમણાં જ હાલમાં આ જેસીબીથી ખાલી કર્યો અને પાણીનો નિકાસ કર્યો। એ નિકાસ થયો, હવે અમારા બાળકોને ભણવા જવા માટે રસ્તો બંધ થઈ ગયો। હવે એ કઈથી લાવીશું? એટલે સરકાર તાત્કાલિક ભલે આ મોટા લોકો માટે તો રસ્તો તમે બનાવી દીધો છે, અમે ના નથી કહેતા। હવે અમારી જમીન લઈ લીધી, અમારું જે છે એ નુકસાન તમે કરી નાખ્યું, પણ હવે અમારી પ્રાથમિક સુવિધા છે એ અમને તાત્કાલિક કરી આપે એવી માંગ કરીએ છીએ। દેવદા દીપસિંહભાઈ। આ નદી આવે છે ને તો આખો રોડ મારા ખેતરમાં પડી ગયો છે। કઈ મારે જતું નથી। આ આખી નદી ધોવાઈ ગઈ છે, અહીં ધોવાઈ ગઈ છે। કઈ પણ મારે કઈ રહેતું નથી એના રોડ બાબતે। મારા મકાનમાં તો પાણી ભરાઈ જાય છે। પછી વખતે ખાવા પીવાનું પણ નથી। અમારે કઈ અનાજ સરકાર કઈ માનતો નથી કે એવું જાણતો નથી કે કઈ હો કરજે, એવું કઈ વ્યવસ્થા કરજે એવું। પછી એવું બોલે છે કે આ અધિકારી કે ના પાણી રોડ બાબતે કઈ નુકસાની નથી થતી એવું બોલે છે। અને આખા ખેતરમાં મારે કોઈ પછી મારા બાળ બચ્ચાને કઈ ખવડાવે એવું તો નથી બસતું। ગોવિંદ ગુરુ તાલુકાના 14 ગામોની અંદર જ્યારથી આ દિલ્હી બોમ્બે કોરિડોર હાઈવે પસાર કરવામાં આવ્યો તે દિવસથી લઈને અમારા માણસોને કે જાણે કે માથા પર મોટ લઈને ફરતા હોય એવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે। ગયા વર્ષે આ જ જગ્યા પર આપણે જ્યાં ઊભા છે ત્યાં પહેલાં જ વરસાદની અંદર અમારો ગ્રામજન તણાઈ ગયો હતો। આ રસ્તા પરથી અમારા બાળકો જે સ્કૂલે જાય છે, કામ ધંધાર્થે અમારા માણસો જાય છે અને અનેક આંદોલનો, અનેક આવેદનો અને હાઈવે ચકાજામ કરવા છતાં સરકારશ્રી અને તંત્ર અને આ નેશનલ હાઈવેનું પેટનું પાણી હાલતું નથી। આજે પહેલાં જ વરસાદની અંદર અમારા વસ્તી ગામની અંદર ઘરોમાં પાણી ઘૂસી ગયા છે, ખેતરોમાં પાણી ઘૂસી ગયા છે। જે સમતલ ખેતરો હતો ત્યાં નવા કોતરો બની ગયા છે। આજે અમારા ઘરો જર્જરિત બની ગયા છે આ વરસાદના પાણીના લીધે। એટલે રાતે અમારા માણસોને ઊંઘવું પણ અઘરું પડી ગયું છે। આજે મેં જ્યારથી આ બન્યું ત્યારે તમામ જે જવાબદાર અધિકારીઓ છે એમને મેં વિડીયો ફૂટેજ મોકલી। પ્રાંત અધિકારીશ્રીને ફોન કર્યો, તેમણે પણ રિસીવ નથી કર્યો। જે આ નેશનલ હાઈવેના પીડી છે વીરેન્દ્ર જયસ્વાલ, એમને ફોન કર્યો, 4 ફોન કરવા છતાં તેમણે પણ મારો ફોન રિસીવ ના કર્યો। એટલેસ કંપનીના મેનેજર છે આકાશ ચોબે, એમને પણ મેં ફોન કર્યો અને એ લોકો હાથ અધર કરીને કહે છે કે આ અમારી જવાબદારીમાં નથી આવતું। એકબીજા પર આ લોકો પોતાનો જે જવાબદારી છે એનાથી વિમુખ થઈ રહ્યા છે।
માટે આપના માધ્યમથી હું સરકારશ્રીને વિનંતી કરું છું કે આજે જો પહેલા જ વરસાદની અંદર અમારા ગામ લોકોની આ રીતની પરિસ્થિતિ હશે તો 4 મહિના ચોમાસું અમારે કાઢવું કઈ રીતે, અને જે અમારો આજે છેલ્લા 4 વર્ષથી આ પાણી ભરાઈ જવાના કારણે અમારા ખેતરોમાં ખેતીની ઉપજ થતી નથી, અમારા બાળકોનું ભરણ પોષણ કરવું અઘરું પડી રહ્યું છે, અમારી મૂળભૂત સુવિધાઓ છીનવાઈ ગઈ તે આજ સુધી કરી આપવામાં આવી નથી। માટે અમે આપના માધ્યમથી સરકારને વિનંતી કરીએ છીએ કે અમે આવતીકાલે પ્રાંત અધિકારીશ્રીને મળવાના છીએ અને તાત્કાલિક ધોરણે જો આ યોગ્ય પગલાં લેવામાં નહીં આવશે તો અમે હાઈવેનું ચક્કાજામ કરીને જ્યાં સુધી હવે અમારી જે મૂળભૂત સુવિધાઓ છે, પાણીના નિકાલની વ્યવસ્થા છે એ મુહૈયા કરાવવામાં નહીં આવશે ત્યાં સુધી હવે અમે આ રોડનું કામ ચાલુ થવા દઈશું નહીં। बांसवाड़ा में मोशन एजुकेशन कक्षा 6वीं से 10वीं तक के विद्यार्थियों के लिए समर ज्ञान फेस्ट का उत्साहपूर्ण शुभारंभ हुआ। पहले दिन बच्चों ने विज्ञान के रोचक प्रयोगों, प्रश्नोत्तरी और प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यह ज्ञान फेस्ट 25 जून तक चलेगा। बांसवाड़ा में मोशन एजुकेशन द्वारा कक्षा 6वीं से 10वीं तक के विद्यार्थियों के लिए आयोजित समर ज्ञान फेस्ट का उत्साहपूर्ण शुभारंभ हुआ। पहले दिन विद्यार्थियों ने बड़े उत्साह के साथ विभिन्न विज्ञान गतिविधियों, रोचक प्रयोगों, ज्ञानवर्धक प्रश्नोत्तरी और मनोरंजक प्रतियोगिताओं में भाग लिया। कार्यक्रम में बच्चों को पढ़ाई को रटने के बजाय प्रयोग और गतिविधियों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया। बच्चों ने विज्ञान से जुड़े प्रयोगों को देखकर और स्वयं भाग लेकर नई चीजें सीखी। इस दौरान विद्यार्थियों में सीखने की रुचि, आत्मविश्वास और उत्साह देखने लायक रहा। मोशन बांसवाड़ा द्वारा आयोजित यह ज्ञान फेस्ट 25 जून तक चलेगा। संस्थान ने कहा है कि जो विद्यार्थी अब तक इसमें शामिल नहीं हो पाए हैं वे भी शेष दिनों में जुड़कर इस ज्ञानवर्धक और रोचक कार्यक्रम का लाभ ले सकते हैं। सज्जनगढ़ क्षेत्र के ग्राम पंचायत मुनिया खूटा में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर ग्रामीणों के लिए राहत लेकर आया। शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर लंबे समय से लंबित समस्याओं का निस्तारण किया तथा आमजन को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया। शिविर के दौरान राजस्व विभाग द्वारा आपसी सहमति से भूमि बंटवारे, नामांतरण एवं सीमांकन जैसे मामलों का मौके पर समाधान किया गया। वहीं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत पात्र परिवारों को पेंशन योजनाओं से जोड़ा गया और जन्म प्रमाण पत्र सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराए गए। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच कर दवाइयों का वितरण किया गया। साथ ही गांव की पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश एवं कार्रवाई की गई। शिविर की सफलता में तहसीलदार हरीश सोनी, अतिरिक्त विकास अधिकारी जगन प्रसाद ओझा, राजस्व निरीक्षक जगदीश कुमार नाई, पटवारी सुनील कटारा, प्रशासक होलिका मुनिया तथा सचिव पीताम्बरा कटारा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ग्रामीणों ने शिविर की सराहना करते हुए कहा कि अब छोटी मोटी समस्याओं के लिए उन्हें कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। मुनिया खूटा में आयोजित यह शिविर प्रशासन की जन कल्याणकारी सोच और सुशासन का सफल उदाहरण बनकर सामने आया है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।